हेलो एवरीवन, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ Realme GT2 के ऊपर, क्योंकि मेरे को 1 मंथ हो गया है इसको यूज़ करते हुए। और जो इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स है वो मेरे को अभी मतलब अच्छे से पता चल गए हैं, और ये सब चीज़ें आपकी इम्पेक्ट कर सकती है आपके डिसीजन को इस फ़ोन के लिए बाय करने में। अब मैं कुछ रीजंस बता दूं। पहले ही एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं मैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है। ये फ़ोन की मैंने वीडियो क्यों बनाई, क्योंकि इस फ़ोन की वीडियो कोई भी अवेलेबल नहीं थी यूट्यूब पे। किसी भी मतलब किसी भी बड़े यूट्यूबर ने इसका रिव्यू नहीं ला रखा था, इसलिए मैंने इसकी वीडियो बनाई ताकि लोगों की हेल्प हो जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छा डिवाइस है। अब ये जो मैंने फ़ोन बाय किया है, ये मैंने ब्लाइंड, आप कह सकते हो, मतलब ब्लाइंड नहीं कह सकते, बट मैंने कैलकुलेशन लिया था। पहली बात तो इसका कोई इतना अच्छा रिव्यू नहीं था, एक दो वीडियो थी। दूसरी बात, उस टाइम पे दो फ़ोन भी थे, iQOO 9SC और GT Neo 3 भी मतलब आने वाला था। तो इन दोनों में भी मैं आपकी हेल्प करूँगा कि इन दोनों में से क्या आपको कौन सा लेना चाहिए। बट मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, बट फर्दर डिटेल्स के लिए और मैं मतलब आपको इस वीडियो के एंड में अच्छे से बता दूंगा। तो पहली बात तो मेरी वीडियो काफ़ी लंबी होती है, तो मैं इस वीडियो में तेज़ और इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा टारगेट है इसको 10 मिनट्स में कंप्लीट करना है इस वीडियो को। अब एक आपके लिए डिस्क्लेमर है, और आपसे मेरे को दो बात करनी है, ठीक है। पहली तो यार देखो, मतलब कोई मैंने यूट्यूबर बनने के लिए, ये सब करने के लिए ये वीडियो नहीं डालता, मैं बिल्कुल भी नहीं डालता। और ये जो यूट्यूब पे मेरे ऐड भी आते रहते हैं ना, इन ऐड भी मतलब मैं सोच रहा था कैसे हटाए, और मेरे को नहीं पता मतलब इसको कैसे हटाते हैं। तो मुझे रेवेन्यू वगैरह इन सब से कोई भी मतलब नहीं है, बस मेरे को ये था कि हाँ भाई किसी की हेल्प हो जाएगी। तो मेरी वीडियोस पे जितनी भी वीडियोस है, मेरे पे वीडियोस पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब 10,000 व्यूज़ जो है वो अचीव हो चुके हैं। बट मैंने क्या देखा कि ना कोई मतलब लाइक करता वीडियो को, ना कोई सब्सक्राइब छोड़ दो आप, उससे मुझे कोई वो नहीं है, ना लाइक करता ना कमेंट करता। जबकि मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक या कमेंट एक कर देगा, जिससे मेरे को ये पता चल जाएगा कि मैंने किसी की हेल्प करी है, और उससे मेरे को खुशी होती है। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखो, अगर ये वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं आपसे एक फ़ीस लूँगा, और वो फीस आपको देखो मेरे को देनी होगी। या तो आप कमेंट करके बताओ कोई गलती हो वीडियो में, वो आप, या फिर अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो वो बताओ, या फिर इस वीडियो को लाइक आप कर दो, क्योंकि 10,000 व्यूज़ हो चुके हैं। और लाइक्स वीडियो पे मतलब है नहीं, मतलब किसी ने इंटरेक्ट नहीं किया मेरे साथ, ठीक है। लाइक्स वगैरह इन सब से मुझे कोई वो नहीं है, बट किसी ने इंटरेक्ट नहीं किया मेरे साथ। और बहुत से लोगों ने भी किया, बहुत लोगों ने लाइक भी किया वीडियो, तो उन सब के लिए थैंक यू। और बस यार आपको, आप मतलब अपनी लाइफ में अच्छा करो, यही मेरी रिक्वेस्ट है। अब इस मतलब अब स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। तो इसके मैं प्रोन्स बताऊंगा सबसे पहले, फिर कॉन्स बताऊंगा, और फिर iQOO 9SC और GT Neo 3, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मतलब इन तीनों में से आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं। तो मैंने जो भी ये बाय किया था, मैंने अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से बाय किया था। और मैंने आपको ये सॉल्यूशन पहले ही बता रखा है, फिर उसके बाद भी बहुत लोग कमेंट करते हैं, मतलब टेलीग्राम ग्रुप में भी बहुत सारे हैं। बाय द वे, आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी मतलब यहाँ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं वहाँ पे। और वहाँ पे ग्रुप बना हुआ है GT2 ओनर्स का, और कोई भी इस फ़ोन से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी पूछना चाहता है तो उसका, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, या फिर मतलब लिंक दे दूँगा मैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ से। और भी ज़्यादा डिटेल में आपको इस फ़ोन के बारे में कोई क्वेरी पूछनी है तो वो आप पूछ सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रोज के साथ। और प्रोज से स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात बताऊँ आपको। जब मैंने डिवाइस लिया था, तो डिवाइस लिया था मैंने, उसके बाद मैंने इसको मतलब यूज़ किया था, तो मेरा 1-2 दिन तक फ़ोन हीट करता था मेरा। मतलब पहले फर्स्ट डे मेरा फ़ोन हीट किया था, और उसका रीज़न सा देखो सिंपल है। बैकग्राउंड में बहुत सारी प्रोसेसेस होती रहती है, और बहुत सारे डाउनलोड्स और अपलोड्स किए थे मैंने इस फ़ोन से, जिस वजह से वो चीज़ हो रही थी। क्योंकि देखो सिस्टम अपने आप को सेट वेट करता है, मतलब ऑप्टिमाइज़ करता है खुद को, अपडेट देखता है नए नए। तो इन सब की वजह से अगर आपका फ़ोन 1-2 दिन तक हीट करता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि क्वेरी बहुत आ रही थी, इस वजह से मैं इसको एड्रेस कर रहा हूँ। अब इस डिवाइस के बारे में बात करते हैं प्रोस। सब पहला प्रो आता है इसका बिल्ड, इसकी बिल्ड क्वालिटी। और हाँ, ये भी वीडियो में, अगर मैंने 9 वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, अगर आपको किसी भी स्पेक्स के बारे में डिटेल में जानना होगा तो उन 9 वीडियो में से चेक कर लेना, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है अच्छे से। इस वीडियो में मैंने अच्छे से डिटेल में नहीं बताऊंगा, और अगर मैं कोई भी पॉइंट मिस कर दूँ इस फ़ोन का, तो समझ जाना वो पॉइंट अच्छा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जो पेपर बैक टेक है बिल्कुल टॉप नॉच है, और कोई भी कंप्लेंट नहीं है बिल्ड क्वालिटी में। सीधी सी बात, कोई भी कंप्लेंट नहीं है, सॉलिड है, कंफर्टेबल है हाथ में। सबसे अच्छी बात है फ़ोन इतना बड़ा होने के बावजूद, साइज़ में बड़ा होने के बावजूद ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया है।
और कंफर्टेबल फील होता है। तो बिल्ड में 10 आउट ऑफ 10 है, ठीक है। अब सेकंड आता है डिस्प्ले। जो इसकी डिस्प्ले है वो 120 हर्ट्स आता है, E4 एमोलेड पैनल है, तो डिस्प्ले में भी कोई दिक्कत नहीं है। कलर गैमेट भी इसका 100% एक्यूरेट है, तो यहाँ पे भी 10 आउट ऑफ 10 है। अब अगला जो इसका प्रो आता है वो है प्रोसेसर इसका 888 है। देखो यार, मैंने बहुत ऐसे मतलब कॉन्वर्जेशन देखी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में कि कोई बता रहा है कि डायमेंसिटी 8100 अच्छा है, स्नैपड्रैगन 870 अच्छा है। तो पहली बात तो ये स्नैपड्रैगन तीनों ही प्रोसेसर बढ़िया है, बट जो मेरे को ये था कि मैं स्नैपड्रैगन के साथ जाऊं, क्योंकि उसके डेवलपर्स काफ़ी है, वो मतलब ज़्यादा ऑप्टिमाइज है और इसको 1 साल हो भी चुका है, तो ये ऑप्टिमाइज हो गया है जहाँ तक मेरे को लगता है, ठीक है। इसमें मेरे को पहली बात तो हीटिंग इश्यूज नहीं देखने को मिला, मैं साफ बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को हीटिंग इश्यूज नहीं देखने को मिला। जिनको एक्स्ट्रॉर्डनरी हीट इश्यूज देखने को मिल रहा था, अपना जो डिवाइस है उसको रिप्लेसमेंट में डालो, मेरे को हीटिंग इश्यूज नहीं देखने को मिली। सेकंड जो चीज़ आती है, आप कितना भी कर लो कंपेयर वगैरह, बट देखो अगर स्नैपड्रैगन 870 स्टेबल है ना प्रोसेसर काफ़ी, तो 888 पावरफुल है। और ये पावर का आपको मतलब अभी आप फ़ोन लोगे तो अभी आपको इतना पता नहीं चलेगा। अभी सब ये बोल रहे हैं कि 870 888 बराबर ये स्टेबल मतलब ज़्यादा स्टेबल वो है, ठीक है, मैंने माना स्टेबल है, ये भी काफ़ी हद तक स्टेबल कर दिया इन्होंने। आप परफॉर्मेंस वाली वीडियो चेक कर सकते हो जाके। आप कितना भी वो कर लो कि 888 870 से पावरफुल है, मैं साफ बहुत बताता हूँ, 888 870 से पावरफुल है। और ये सब चीज़ें जो है आपको 1-2 साल में पता चल जाएगा, जब 870 काफ़ी पुराना हो जाएगा। और 888 दोनों फ़ोन दोनों प्रोसेसर अपनी अपनी जगह है, बस देखना है कि कौन से प्राइस रेंज में आता है। अगर 888 और 870 के प्राइस में मिल रहा है या 1-2 हज़ार रुपये के डिफरेंस में मिल रहा है, तो मैं 888 प्रेफर करूँगा, और खास करके इस डिवाइस का 888। और एक और इसका प्रो है कि इसमें ना जो हीट डिस्पेशन है वो काफ़ी बढ़िया है। मतलब कि अगर आप गेम खेल रहे हो, अगर मान लो कि आपका 41-42 हो जाता है टेम्परेचर, मैं समर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर 41-42 टेम्परेचर आपका हो जाता है, फिर भी ये जो डिवाइस है, अगर आप जैसे लॉबी में आते हो ना और मतलब कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे, 1-2 मिनट बाद भी ये अपना टेम्परेचर तेज़ी से ड्रॉप करता है। तो ये एक और प्रो है। और तो प्रोसेसर की तरफ से, प्रोसेसर में मैं 10 आउट ऑफ 9 दूंगा, ठीक है। और 9 क्यों काट रहा हूँ वो भी वीडियो में आपको मतलब 1 पॉइंट क्यों काट रहा हूँ अभी वीडियो में बताऊंगा। अगला आता है इसका ऑडियो भाई सब चीज़ में परफेक्ट है। देखो यार, इसमें मैं विजुअलाइज मतलब आपको चला के नहीं दूंगा, क्योंकि पता है वीडियो लंबी होने वाली है, तो जल्दी से रैप अप करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ऑडियो इसकी बहुत बढ़िया है, डुअल स्पीकर है, दोनों में से मतलब इक्वल आवाज़ आती है। और मतलब दोनों स्पीकर बढ़िया है। ऑडियो के डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। जो इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो भी बहुत अच्छा है, जो ब्लूटूथ का आउटपुट है वो भी बहुत बढ़िया, और किसी से मतलब कोई दिक्कत नहीं होती कनेक्ट वगैरह करने में। और जब कॉलिंग के टाइम पे आप बात करते हो तो वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो ऑडियो के मामले में मैं 10 आउट ऑफ 9 दूंगा आप इसको। अब आता है बैटरी में, तो बैटरी में साफ बताता हूँ, मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट शेयर कर रखे हैं टेलीग्राम ग्रुप में, और जो इसकी बैटरी वाली वीडियो थी उसमें मैंने बता रखा है। तो सीधे सीधे बता रहा हूँ, बैटरी के मामले में 30,000 में इस फ़ोन को कोई भी बीट नहीं कर सकता, कोई भी बीट नहीं कर सकता। हाँ, इसकी मतलब थोड़ी सी ये पावर ज़्यादा लेता है GT Neo 3 से, बट उतना डिफरेंस नहीं आता है, 1-2% का डिफरेंस आता है। तो बैटरी के मामले 30,000 में अनबीटेबल फ़ोन है, सीधी सी बात, 10 आउट ऑफ 10। अब जो अगला पार्ट आता है वो होता है कनेक्टिविटी, और ये दो ऐसे पॉइंट है ना, मतलब इसकी मतलब कोई बराबरी कर ही नहीं सकता इस फ़ोन की। ये इसके दो ऐसे पॉइंट है, पहला बैटरी, और दूसरा बैटरी इश्यूज भी काफ़ी के आ रहे थे, बट मेरे को नहीं आया, और उसका सोल्यूशन भी मैंने दे दिया अगर किसी का आ रहा हो, जितना मैंने नॉलेज गैदर करी इसके बारे में। अब जो अगला पॉइंट आता है वो आता है इसका कनेक्टिविटी और कॉलिंग, हैंड्स ऑफ, कोई कंपटीशन नहीं है इसका। मतलब किसी भी प्राइस पॉइंट पे आप कोई भी फ़ोन ले आओ, इसका कनेक्टिविटी में कोई भी तोड़ नहीं है। कनेक्टिविटी बहुत 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 बढ़िया मिलती है इसकी, वाईफाई से अच्छे से कनेक्ट होता है ये, और स्पीड अच्छी देता है, बहुत बढ़िया देता है। वाईफाई 6 है इसमें। और जो कैरियर एग्रीगेशन है मेरा हर टाइम ऑन रहता है, हर टाइम ऑन रहता है। मतलब कनेक्टिविटी में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, 10 आउट ऑफ 10 है, 10 आउट ऑफ 11 है बल्कि कनेक्टिविटी में, वो बहुत बढ़िया है। अब जो इसका अगला प्रो आता है वो है इसका सॉफ्टवेयर। तो इसका सॉफ्टवेयर भाई मेरे को बहुत बढ़िया लगा। Realme UI, देखो स्टॉक एंड्रॉइड में मुझे स्टॉक एंड्रॉइड ज़्यादा अच्छा लगता है, बट एक तो ये मेरे को फील दे रहा है स्टॉक एंड्रॉइड की Realme UI। और
और एक जो हल्के फुल्के जैसे फीचर होते हैं ना, ये जो दे रखे हैं इसमें पर्सनलाइजेशन वगैरह के, ये बहुत बढ़िया दे रखे हैं। जैसे रियलमी लैब पे जाओगे डुअल मोड ऑडियो का, और हाँ यार ये डिवाइस, ये पता नहीं मैंने किसी फ़ोन में ये फीचर नहीं देखा डुअल मोड ऑडियो में, शायद मेरे ख्याल से रियलमी में ही डीसी डिमिंग और हार्ट मेजरमेंट, ऐसे कुछ एक दो फीचर्स है जो बहुत बढ़िया लगे। बस ये इनको अलग बनाता है, बाकी कोई सॉफ्टवेयर से कोई भी दिक्कत नहीं है। ये इसका प्रो ही है और इसमें 10/10 है। मुझे कोई भी जिटर वगैरह लैग नहीं मिला। बस एक चीज़ है कि जो इसका डिस्प्ले में आप जाओगे ना, डिस्प्ले में आप जाओगे वहाँ पे हर्ट्स रिफ्रेश रेट सेट करोगे, अगर आप इसको ऑटो पे रखते हो जैसे मैंने अभी रखा हुआ है, ये मैंने इसलिए रखा हो क्योंकि मैं इसकी बैटरी बैकअप चेक किया था मैंने पिछले 1-2 दिन, और ये काम करता है, सही करता है, बैटरी बचा लेता है 5-6%, जो कि एक बड़ा नंबर है 5-6%। तो वैसे मैं इसको उस दिन से हमेशा ही, और मैं आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखोगे तो उसमें ही मैंने 120 हर्ट्ज पे रखा हुआ था। ऑटो पे करते हैं ना तो हल्का सा जिटर मिलता है मेरे को हर उसमें एप्लीकेशन में, मतलब अगर जैसे ये अभी जिटर मिला देख रहे हो, और अगर मैं ये 120 यही मैं 120 हर्ट्ज में करूँगा ये तब नहीं मिलेगा। तो ये इसका ये इसका एक प्रो था। अब इसके जो भी प्रो है वो हो चुके हैं, अब आते हैं कौन की बात, कौन के लिए। तो पहला कौन, हाँ एक प्रो और नहीं, हाँ एक प्रो है इसका, एक प्रो है इसका कि ये जो कैमरा है ना, इसका मेन सेंसर बहुत बहुत बढ़िया कैमरा है और अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रखा है। अब जो आते हैं इसके, अब आते हैं कॉन्स। कॉन्स में सबसे पहला तो आता है अल्ट्रा वाइड कैमरा। काम चलाओ, सीधी सी बात, काम चलाओ। ये सुपर मैं इसको यूज़ नहीं करते, देते भी ना कंपनी वाले, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो अल्ट्रा वाइड है ये काम चला हुआ है, सीधी सी बात। और मतलब जब आप यूज़ करते हो ना अल्ट्रा वाइड तो डे लाइट में तो ठीक है, अच्छी फ़ोटो दे देता है, बट नाइट में यार बहुत नॉइस क्रिएट कर देता है ये। पर फिर जब मैं इसके मेन कैमरे से फ़ोटो खींचता हूँ तो वो बहुत बढ़िया आती है निकल के, तो वो इसकी कमी पूरी कर देती है। और मेरे को पर्सनली कैमरे का इतना काम नहीं था, मैं बस इतनी फ़ोटो वगैरह क्लिक नहीं करता। जो भी मैं ज़्यादा क्लिक करता हूँ वो मेन कैमरे से करता हूँ। तो सेल्फी और देखो, अगर कोई भी पॉइंट में मिस कर रहा हूँ तो इसका बढ़िया है। और इन डेप्थ में अगर आपको इस फ़ोन के बारे में जानना है तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, वो देख लेना आप। और अगला पॉइंट ये है कि अगर आप आज से 2 साल पहले देखो या 3 साल पहले देखोगे K20 Pro करके आता था, उसमें भी टेलीफोटो लेंस आता था। अगर वो दे देते ना तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, इसमें टेलीफोटो लेंस नहीं आता। तो ये भी एक इसका कौन है। बट जो इसका मेन कैमरा है बस वो इसको हाइड कर देता है इनके, मतलब जो भी दिक्कत है। बाकी अगर आपको ज़रूरत है अल्ट्रा वाइड कैमरा की और टेलीफोटो कैमरा की तो प्लीज़ इसको कंसीडर मत करना, ये दोनों इसके इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अप टू द मार्क नहीं है। अगला इसका प्रो है कि अगला इसका कौन है, कंपनी वालों ने इसमें बोल रखा है 1000 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट इसमें आता है, जबकि उसमें मेंशन कर रखा था कि OT अपडेट के थ्रू मिलेगा। 1 महीना हो गया अभी तक OT अपडेट नहीं आया, तो ये भी मैं इसका कौन में ही काउंट करूँगा, क्योंकि कंपनी में जब स्पेक शीट में मेंशन कर रखा है तो ये मेरे ख्याल से जल्द से जल्द उनको दे देना चाहिए था। क्योंकि अगर आप देखोगे GT Neo 3 जो इसके बाद में लॉन्च हुआ था, इसकी हाइप ज़्यादा क्रिएट की गई थी इसके मुकाबले। उसमें एक अपडेट पुश हो चुका है जिसमें उसकी जो PUBG की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, तो इसकी भी सॉल्व कर देनी थी। और अगला जो कौन है इसका सॉफ्टवेयर अपडेट, अब देखो मेरे को नहीं पता है यार, मैं ज़्यादा जल्दी कर रहा हूँ या कुछ है, बट सॉफ्टवेयर अपडेट 1 महीना हो गया इसमें, अभी तक नहीं मिला। देख लो, अभी तक सॉफ्टवेयर अपडेट इसमें मेरे को नहीं मिला। और इसमें जो मार्च का सिक्योरिटी पैच अपडेट है, एक सेकेंड, मार्च का सिक्योरिटी है ना, एंड्रॉइड वर्जन, हाँ मार्च का सिक्योरिटी पैच है, तो ये अपडेट दे देना चाहिए था। और जैसे ही अपडेट आएगा तो मैं उसका भी एक रिव्यू लाऊंगा कि उसके बाद मतलब कैसी परफॉर्मेंस है, तो उसके लिए भी मतलब आप चैनल को देख सकते हो मेरे। उसके बाद आता है ब्लॉटवेयर, जो इसका डाउनग्रेड है। इसमें ब्लॉटवेयर बहुत भर भर के आए थे, मतलब ऐसा सर में ना दर्द हो गए थे डिलीट करते करते। बट वो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि Realme UI जो कलर OS के ऊपर बेस है, और मतलब आइडेंटिकल है कलर OS OnePlus की जो नई ऑक्सीजन OS आई है, और ये तीनों की तीनों आइडेंटिकल है। बट इसमें अच्छी एक प्लस पॉइंट भी वो है कि आप उसको डिलीट कर सकते हो, और जब भी आप सेटअप करोगे मेरे ख्याल से वो दोबारा से आएंगे। और जब भी आप इसको मतलब कि जो इसके इनबिल्ट ऐप्स है उनको आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, वो मैंने सब कर रखे हैं।
इसमें से, तो उसकी भी कोई वो नहीं है। बट हाँ, ये मैं इसको कौन में काउंट करूँगा, सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत ज़्यादा है यार। देखो ये बजट अगर आप ध्यान से सोचोगे ना, ये जो 20-15,000 इनको फ़ोन को सस्ते करने के लिए अगर आप ब्लॉटवेयर्स देते हो तो ठीक है, वो मतलब थोड़ा रीजनेबल लगता है। बट इस डिवाइस में 30,000 के डिवाइस में अगर आप वही चीज़ दे रहे हो ना, ब्लॉटवेयर वगैरह, तो वो डिज़र्व नहीं करता। ये 30 मतलब 30,000 रुपये अगर आप देते हो, एक प्रीमियम अमाउंट लेते हो, तो ये डिज़र्व नहीं करता ब्लॉटवेयर्स का आना इस फ़ोन में। और अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है इसका ये मेरे को वाकई में बहुत इरिटेटिंग लगता है ये वाला। जैसे अगर आप इसको कवर में डालते हो ना, ये अब सेफ्टी कह लो क्या कुछ भी बोला है, पर मेरे को ना बड़ी दिक्कत होती है। मतलब अजीब सा लगता है, कभी मन में भी आया इसको काट दूँ, पर फिर छोड़ो, यूज़ ही कौन करता है कवर। और हाँ, इस फ़ोन की एक और ये भी प्रो है कि इस फ़ोन को आप बिना कवर के भी यूज़ करो, कोई स्क्रैच, बस आगे से टेम्पर चढ़वा लेना, बाकी कोई स्क्रैच वगैरह कुछ नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा इसमें, अच्छा मतलब अच्छी क्वालिटी है। और अगला जो कौन है इसका वो है, जैसे कि आप सबको पता ही है, हेडफोन जैक नहीं आता इसमें। जबकि अगर आप पिछला फ़ोन देखोगे, मतलब इससे इसी सीरीज़ का पहला फ़ोन GT, वो इससे ज़्यादा पतला है और उसमें हेडफोन जैक जैक है। तो ये कोई लॉजिक नहीं बैठता। अगर ये हेडफोन जैक निकाल के कोई ऐसा कॉम्बो ऑफर देते ना 500 रुपये में, मतलब 500 रुपीज़ में आपको रियलमी की बड्स मिल जाते, तो वो बात, मतलब वो जो बात है ना, वो सेंस करती बात, क्योंकि सैमसंग ऐसा करती है। बट ये जब से एप्पल, सैमसंग, इन सब ने हेडफोन जैक निकालने लगे अपने फ़ोन से, ये पता नहीं क्यों निकालने लगे, बट बल्कि इसमें आ सकता था, आराम से आ सकता था। और हाँ, और एक और मैं पॉइंट इसका बताना भूल गया कि जो ये है ना, इसका जो वेपर कूलिंग चैम्बर है, वो जब आप गेम खेलते हो एकदम से एक्टिव नहीं होता। बट अगर आप गेम खेलते हो 10-15 मिनट हो जाती है ना, तो उसके बाद वो मेक श्योर करता है कि आपका जो फ़ोन का टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं जाने देता। तो वो भी एक इसका प्रो में काउंट कर लेना। तो मैंने प्रो और कॉन्स बता दिया आपको। अब ये आपका काम है, आपको एक पेन और पेपर लेना है, आपको अपनी प्रायोरिटीज सेलेक्ट करनी है। क्योंकि यार देखो, कोई भी फ़ोन परफेक्ट नहीं होता। अगर कोई ये बताने लगना है कि ये फ़ोन परफेक्ट है, तो वो कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं ठीक है, कोई भी फ़ोन परफेक्ट नहीं होता। और जितना भी आप प्राइस कम पे करते जाते हो ना, तो आपको ना कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। अब वो आपके ऊपर, आप उसको कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। कोई प्रोसेसर में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है उस चीज़ को, बट कोई कैमरे में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। तो ये इसमें प्रीमियम जो फ्लैगशिप है उसकी सब चीज़ मिलती है। बट वो ये है कि एट द एंड आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ पे मतलब कहाँ पे किस स्पॉट पे आप मतलब कंफर्टेबल हो। अगर ये इस फ़ोन में चीज़ है तो उससे मैं कंफर्टेबल हूँ। जैसे इसमें ब्लॉटवेयर थे तो मैं उससे कंफर्टेबल था, क्योंकि मुझे पता है मैं उसको डिलीट कर सकता था, और परमिशन वगैरह वो कुछ लेते नहीं है। अब एक और अगला चीज़ मैं प्रोसेसर के बारे में आपको बताना भूल गया कि मेरे को ये था कि यार ये समर्स में, मतलब जैसे मैंने समर्स में लिया, मैं अभी नॉर्थ रीजन में रहता हूँ दिल्ली में, तो मेरे को ये था कि यार ये हीट फ़ोन अगर ज़्यादा करेगा, मतलब जैसे हीट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी अब 40 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है, ये भी हीट कर रहा था। तो मेरे को ये था कि यार ये कभी विंटर्स में जाके हीट ना करने लगे, या फिर जब टेम्परेचर अच्छा रहता, नॉर्मल रहता है तो तब हीट ना करने लगे। तो अभी 1-2 दिन पहले ही बारिश हुई थी दिल्ली में, 23 और 22 मई को। तो उसमें टेम्परेचर काफ़ी कम गए थे यहाँ पे, मतलब 23-25 ऐसा कुछ था। तो उस टाइम पे मैंने चेक किया, तो उस टाइम पे तो भाई इसमें बिल्कुल जिसे कहते हैं वार्म, वो भी चीज़ नहीं थी इसमें, हीटिंग की तो इशू कोई भी नहीं था इसमें। तो उस चीज़ ने मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट किया। अब ये सब चीज़ हुई, अब आता है कि आपको ये जो डिवाइस है ये खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी कन्फ्यूजन था और कोई इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने वाला नहीं था, मतलब 1-2 को छोड़ के। तो मैंने डिसीजन लिया था। अब मैं आपकी हेल्प करूँगा इसके डिसीजन लेने में के लिए। अगर आपका अगर आपका बजट 30,000 का है, और या फिर 25 से 30,000 का है, और यार हाँ, एक और मैं इसका कौन बता दूँ कि ये जो है ना फ़ोन, मतलब जो कंपनी वाले इसका प्राइस ड्रॉप करते हैं वो बहुत गंदी चीज़ लगती है, सही बता रहा हूँ। मतलब 1 साल बात करें तो कोई सेंस बनती है उस बात की, बट एकदम से ही 25 का कर दिया 30 से, तो कोई सेंस नहीं बनती। सर सच्ची में ऐसा, ये कौन में है, बहुत गंदी चीज़ है वाली।
एकदम से आप मतलब थोड़ा इसकी, और बल्कि ये चीज़ इसलिए बेकार है क्योंकि आप जब रीसेल करने जाओगे ना तो इसकी वैल्यू जब भी उसके बाद भी कम मिलेगी, तो ये इसकी एक प्रॉब्लम है। अब अगर इसके कॉम्पिटिटर कौन है, इसके कॉम्पिटिटर कोई कल को नया आ जाए तो मुझे पता नहीं, बट फिलहाल पे है iQOO 9SC और GT Neo 3। तो पहली बात बता दूं, अगर iQOO 9SC मेरे को 25 में मिल रहा था बट मेरे पास कार्ड नहीं था, अगर मेरे पास कार्ड होता 25 में मैं iQOO 9SC लेता बिना किसी डाउट के, क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाता। बट अगर आपको ये दोनों सेम डिवाइस मिल रहा है iQOO 9SC और ये, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा। अगर वो कम में मिल रहा है 2-3 हज़ार में, तो वो रिकमेंड करूंगा। iQOO 9SC अगर आप मेटिक से कंफर्टेबल हो, फन टच OS से कंफर्टेबल हो, जो कि मैं नहीं था 30,000 रुपये में, और अपडेट से वो बहुत सारी क्वारी ऐसी भी थी कि iQOO 7SC मतलब iQOO 7 में अपडेट देकर उसको स्लो कर दिया है, तो उससे भी मैं कंफर्टेबल नहीं था इस प्राइस पॉइंट में, 30,000 के प्राइस पॉइंट में, तो मैंने इसलिए डिक्लाइन कर दिया। उसके बाद आता है GT Neo 3, वो आने वाला था बट मेरे को पता था कि मतलब उसमें स्पेक्स वगैरह सब पहले चाइना में पहले रिलीज हो गए थे। पहली बात तो डायमेंसिटी, ठीक है, डायमेंसिटी था उसमें, मैं डायमेंसिटी के लिए मतलब डायमेंसिटी प्रोसेसर के साथ अपनी डिवाइस में कंफर्टेबल नहीं था। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, क्योंकि एक पहला रीजन मतलब एक रीजन ये भी था उसमें ना, तो उसमें ना मतलब वो इतना ऑप्टिमाइज नहीं था 80-100, तो ये एक थी, और दूसरी थी यार 80 वॉट की उसमें चार्जिंग मिल रही है, 80 वॉट की, और मैं तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता। अगर मैं, और मैंने इस डिवाइस को जो कम वोट के चार्जर होते हैं उनसे भी चार्ज कर देखा था, पर ये हीट हो रहा था पता नहीं क्यों, और अपने चार्जर के साथ अच्छे से चार्ज हो रहा था 65 वॉट के साथ। तो मैं तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा अपने फ़ोन में, अगर मेरे फ़ोन में 65 वॉट से ऊपर चार्जिंग हो। 50 भी ठीक एक स्वीट स्पॉट्स रहता है, बट 65 से ऊपर यार, 65 से अगर आप ऊपर देखते हो तो उसमें देखो 1-2 साल बाद कौन ही आ रहा है, 1-2 साल बाद कौन आ रहा है कि आपकी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई, या फिर आपका फ़ोन को बैटरी बैकअप बहुत कम मिलने लग रहा है क्योंकि कंपनी वाले ने आपको फ़ोन सोल्ड कर दिया है। और अगर चाइनीज़ कंपनी के फ़ोन्स का आप रिकॉर्ड देखोगे तो 1-2 कंपनी को छोड़ के कोई अपडेट भी अच्छे से नहीं दे रही है, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को पता नहीं था पहले के टाइम पे, अब वो काउंट कर रहे हैं, मतलब अब चाइनीज़ फ़ोन अच्छे से आ रहे हैं, एक वन प्लस को छोड़ के किसी में अच्छे से अपडेट नहीं आते थे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी GT Neo 3 के साथ, पहला डायमेंसिटी, दूसरा बैटरी लाइफ, क्योंकि 80 वॉट और 150 वॉट में भी, और अगर आप ऑफलाइन स्टोर में जाओगे ना तो आपको पुश करेंगे कि GT Neo 3 लो, बट आप लेना मत उसको। देखो मैं अभी बता रहा हूँ, अगर बाद में ऐसा हुआ आगे चल के वो अच्छे से ऑप्टिमाइज हो गया तो आप एक बार को ले सकते हो, बट उसकी बैटरी साइकिल की वजह से मैंने नहीं लिया, क्योंकि यार 80 वॉट और 150 वॉट काफ़ी हो जाते हैं, इतने में लैपटॉप की बैटरी चार्ज होती है, तो 1-2 साल बाद हो सकता है कि आपकी बैटरी की लाइफ जो है वो बहुत कम हो जाए। तो यही सब था इस वीडियो में, आपको पता है यार 20-22 मिनट की वीडियो बन गई है इतना बोलने के, लगातार बोलने के बाद भी। तो ठीक है, यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जो पहले बताया प्लीज़ कमेंट कर देना और लाइक कर देना, और इसकी कोई भी क्वेरी हो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें आपकी क्वेरी का सारा आंसर मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर इसका अपडेट आया, इसकी अपडेट की मैं वीडियो बनाऊँगा अगली।